सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते, जय मां कामाख्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। इसे आप उपाय नहीं बल्कि साधना भी कह सकते हो। जिस साधना से अगर आपके घर में धन की, वैभव की, लक्ष्मी की कमी हो रही है तो इससे आपको निजात मिलेगा। लेकिन धन प्राप्ति के लिए अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, माँ लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कर्म करना। अगर आप कुछ कर्म नहीं करोगे और सिर्फ साधना या फिर माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए मंत्र जप अनुष्ठान ही करते रहोगे तो माँ लक्ष्मी आपको कैसे आशीर्वाद देगी। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसे निष्ठा से करिए। निष्ठा से करने के बाद आप माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए जितना हो सके प्रयास कीजिए। तभी तो आपके कर्म में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में माता लक्ष्मी ढेरों आशीर्वाद देंगी और आपकी साधना सफल मानी जाएगी। तो इस साधना को आप हर फ्राइडे यानी शुक्रवार को कर सकते हो। या फिर पैसों की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो नवरात्रि में जो भी फ्राइडे पड़ता है या फिर शुक्ल पक्ष की फ्राइडे से लगातार 43 डेज तक इस साधना को किया जा सकता है। लेकिन पीरियड्स के दौरान इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। ये साधना श्री सुक्तम की साधना है जिसे धन प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति और नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए अचूक माना गया है। श्री सुक्तम हमें ऋग्वेद संहिता से मिला है। इस साधना के लिए श्री यंत्र की जरूरत पड़ता है, लेकिन श्री यंत्र भी खरीदना किसी के लिए संभव नहीं है। तो किसी भी देवी की मूर्ति या फोटो से ये साधना किया जा सकता है। और वो भी अगर संभव नहीं होता है तो हम सब जानते हैं कि दिए की लौ में साक्षात माँ परम शक्ति निवास करती है, इसलिए एक दिए से भी ये साधना संभव है। वैसे माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक ही जलाया जाता है, तो मैं यहाँ आपको दो तरीके से ये विधि करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं जिस घी से दीपक जलाऊंगी उसी घी को एक छोटी सी कटोरी में मैंने यहाँ पे ले लिया है। श्री यंत्र के साथ भी अगर कोई ये साधना करता है तो विधि सेम होगा, घी का दीपक होगा और छोटी कटोरी में घी को ले लेना है। उसके बाद अपनी राइट हैंड की अनामिका उंगली को उस घी में डुबाना है। उसके बाद श्री सुक्तम में जितने भी श्लोक आते हैं एक एक करके उन श्लोकों को हमें पढ़ना है। जैसे कि आपने अनामिका उंगली को घी में डुबा दिया, उसके बाद श्री सुक्तम का जो पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो माँ आवह। उसके बाद उस घी को, यानी आपने जिस घी को उंगली में लिया है उस उंगली को माँ के चरणों में या फिर फोटो हो तो फोटो में या फिर श्री यंत्र में आपको समर्पित करना है। उसी तरह से आपको अनामिका उंगली को घी में डुबाना है, फिर दूसरा श्लोक को पढ़ना है। ताम माँ आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्मयीम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। उसके बाद फिर से माता के चरणों में, फोटो में या फिर श्री यंत्र में आपको उस घी को समर्पित करना है। ऐसे ही एक एक श्लोक को बोलते जाइए और माँ के चरणों में घी को अर्पित करते जाइए। तो चलिए अब बताती हूँ कि अगर आपके पास श्री यंत्र या फिर माँ की फोटो या फिर तस्वीर नहीं है तो दीपक से ही ये विधि या फिर ये साधना हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ये विधि आप दीपक से कर रहे हो तो दीपक घी का ही होना चाहिए और जिस घी से आपने दिया जलाया है उसी घी को आपको कटोरी में लेना है। उसके बाद पूजा के लिए जो भी छोटी सी चम्मच मिलता है ना, वो आप ले लीजिए। उसके बाद उसी तरह से कटोरी से थोड़ा थोड़ा घी लेकर श्री सुक्तम से एक एक श्लोक पढ़ते जाइए और उसके बाद उस घी को जलते हुए दीपक में समर्पित कर दीजिए। तो ये जो विधि है ये बहुत ही सरल तथा कारगर माना गया है नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए।
श्री सुक्तम की जितने भी श्लोक है सभी को इस विधि से पढ़ने के बाद माँ की आरती कीजिए और उसके बाद माँ से क्षमा याचना जरूर मांगिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी से गलतियां तो हो ही जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपका धन्यवाद।